डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज का हमारा यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पिछले वाले लेक्चर्स पे आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम भी देखिए हमारी मेहनत पूरी करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स को जल्द ही हम कवर करवाएं, क्योंकि एग्जाम लगभग आधे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। बाकी दिसंबर जनवरी तक सभी के एग्जाम हो जाएंगे। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमारी कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुई, एग्जाम कब होंगे? बेटा जनवरी तक लास्ट एग्जाम आपके हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए अगर अभी भी नहीं किए हैं। और जो भी लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो लेक्चर्स भी अटेंड कीजिए। ये हमारा रिवीजन पार्ट चल रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फ्री लेक्चर्स के नाम से, उसको जाके देखिए। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स, क्रैश कोर्स, जो भी चाहिए आपको, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कटारिया फार्मेसी को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नोट्स के ऊपर आपको डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज हम देखने वाले हैं यूनिट 4। तो इसके अंदर बेसिकली दो टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंस। तो देखिए इस यूनिट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो आई पूछ लेगा, ईयर, टंग, कोई सा भी। ज्यादातर आई ईयर के बारे में पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। और बाकी अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पेरिफेरल सिस्टम से आएगा, बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्पेशल सेंस से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसको अच्छे से हमें तैयार कर लेना है। स्ट्रक्चर हमें याद होनी चाहिए, आई, ईयर, नोज एंड टंग की तीनों स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पीएनएस है वो भी हमारा एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना। तो नर्वस सिस्टम हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं वो इसका क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही है, विच कनेक्ट विथ द, ये हमारी बॉडी को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो काम होता है। एक तरीके से एक हेड ऑफिस होता है, उससे जो कुरियर सर्विस होती है, तो जो कुरियर वाला बंदा है वो कनेक्ट रखता है, चीजों को इधर उधर ले जाने का काम करता है, मैसेज को इधर उधर ट्रांसफर करने का काम करता है। वैसे ही पेरिफेरल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, कंप्लीट बॉडी के साथ ये कनेक्ट करता है। इट लाइक ए कुरियर सर्विस, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन, ठीक है। ये काम होता है जैसे एक ऑफिस बॉय का काम होता है, जैसे ऑफिस के अंदर से फाइल्स को बाहर, अंदर बाहर ऐसे करना, वही काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। हिंदी में आप लोग अच्छी तरीके से देख चुके हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वह तंत्र है जो मस्तिष्क और सीएनएस को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये एक डाकिया कुरियर की तरह काम करता है, संदेश माइंड से शरीर तक और शरीर से माइंड तक लेके जाता है। चलिए भाई, सीएनएस हेड ऑफिस है और पीएनएस हमारा डिलीवरी बॉय है। चलिए नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन एवरी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ये नहीं पता तो फिर नर्वस सिस्टम आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए कि नर्व सिस्टम क्लासिफाई कैसे होता है। तो बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। अब हमारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ऑल नर्व एंड सेंसरी स्ट्रक्चर आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो भी कनेक्टिविटी होती है, जो भी तार फैले हुए होते हैं, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है। सोमेटिक मतलब कि हमारे कंट्रोल में होगा, वॉल्यूंटरी कंट्रोल हम उनको बोलेंगे, ठीक है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। दूसरा आता है ऑटोनोमिक, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स, मतलब ये कंट्रोल हमारे बस में नहीं होता है, ये अपने आप होता है। जैसा भी रिएक्शन हमें करना है ये ऑटोमेटिक होगा। जैसे हार्ट हमारा काम करता है, तो हार्ट मसल्स हमसे पूछ के थोड़ी काम करती है, हार्ट हमसे पूछ के धड़कता है क्या? नहीं धड़कता, तो वो है ऑटोनोमिक। तो इसमें दो एक्टिविटीज होती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, फाइट और फ्लाइट। और रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारा सिस्टम काम करता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया भाई, दो टाइप से, सोमेटिक और इनवॉल्यूंटरी, है ना। ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक के अंदर हमने बेसिकली डिवाइड किया है। देखिए सोमेटिक सिस्टम हो गया जो बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, मसल्स और मूवमेंट की हमारे कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डिसाइडिंग टू लिफ्ट योर हैंड,
आपको डिसाइड है कि भाई यहाँ से मेरे हैंड को यहाँ पे करना है, यहाँ से यहाँ पे रखना है और थप्पड़ लगाना है किसी को, कुछ भी करना है, मतलब हमारे कंट्रोल में, हम जो भी कर रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में, ये है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नाम में छिपा भाई ऑटोनोमिक, ठीक है। तो ऑटोनोमिक मतलब कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटी, जैसे हार्ट बीट है हमारे कंट्रोल में है, नहीं है। डाइजेशन हम करवाते हैं, डाइजेशन नहीं करवाते। ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होगा हम करवाते हैं, नहीं करवाते। बस यही चीजें हैं। एग्जाम्पल जैसे हार्ट बीट करता है विदाउट योर परमिशन, आपकी परमिशन नहीं चाहिए उसको। ट्रिक्स की बात करें तो सोमेटिक सेल्फ कंट्रोल और ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक कंट्रोल, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल। चलिए, ये बेसिक चीजें हैं भाई, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई लेक्चर्स देख के आए हो तभी आप रिवीजन कर रहे हो यहाँ पे। तो एक ही वीडियो के अंदर आपका 1 यूनिट कवर हो रहा है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, क्या क्या काम करेंगे भाई ये। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी कंडीशन में फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्टिव मोड है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है बेटा, जब आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कोई गर्ल है वो जा रही है रास्ते में, अकेले जा रही है और एक डॉगी पीछे से आ जाए, बहुत तेज दौड़ता हुआ डॉगी आ रहा है, तो क्या होगा, या तो गर्ल्स डर जाएगी, पहले तो डरेगी, है ना, कोई भी गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है भाई, सब डरेंगे। डॉगी अगर आ रहा है ना, ऐसा लगेगा खाएगा ये अपन को ना, तो डरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डर लगेगा, पसीने आ जाएंगे, है ना, ऐसा होगा। उसके बाद अगर वो आ गया है कि हाँ भाई अटैक कर दिया है, उस कंडीशन में तो आप करोगे कि आप उससे लड़ोगे, ठीक है, फाइट करोगे। अगर वो थोड़ा दूर है तो आप कोशिश करोगे कि इससे भाग जाए, बच जाए यहाँ से, तो भागने की कोशिश करोगे, ठीक है। पहले भागने की कोशिश करोगे, अगर वो आ ही गया है पास में तो लड़ोगे, और उस टाइम हमारा रिलीज होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक्टिव कर देता है कि हाँ भाई अब लड़ सकता हूं मैं, क्योंकि आखिरी स्टेज आ जाती है, आखिरी स्टेज पे हमारा एड्रेनालिन रिलीज होता है, इमरजेंसी कंडीशन में हमारा एड्रेनालिन रिलीज होता है, इसलिए हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला फाइट एंड फ्लाइट। तो ये बेसिकली इसका ओरिजिन जो होता है थोरेकोलम्बर रीजन, जो हमारा वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं टी से एल नंबर तक, ये हमारा ओरिजिन होता है इसका। फंक्शंस की बात करें तो प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी कंडीशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। एग्जांपल्स की बात करें जैसे पुपिल्स को डायलेट करता है, ठीक है, हमारी जो आइज की पुपिल है वो डायलेट होती है, एक्टिव हो जाती है बिल्कुल। हार्ट रेट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, ये फील कर सकते हो आप लोग। ब्रोंकाई डायलेक्ट हो जाते हैं, जोर जोर से सांस लेने लग जाते हो। बस यही है, नॉर्मल चीजें हैं बेटा, ये लिख सकते हो आप, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है इसमें कि आप भूल जाओगे। आपको यार रिलेट करके देखो ना अपने आप से, अरे आराम से समझ में आएगी। डाइजेशन स्लो हो जाएगा भाई, कहाँ से डाइजेशन स्लो होगा, सारा ध्यान तो हमारा लड़ने में लगा हुआ है, बचने में लगा हुआ है, डाइजेशन कहाँ से होगा, नहीं होगा उस कंडीशन में डाइजेशन। डाइजेशन रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तभी तो हम रात को सोते हैं आराम से, सुबह फ्रेश हो जाते हैं, तभी तो, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में डाइजेशन होता है, दिन में डाइजेशन बहुत कम होता है, ठीक है। बात करें पैरासिम्पैथेटिक, ये है भाई आराम का, आराम वाला सिस्टम है, इसको आराम चाहिए, ठीक है। ओरिजिन क्रेनियोसेक्रल रीजन होता है, बेसिकली क्रेनियल नर्व से S2 S4 तक लोकेटेड होता है, अभी क्रेनियल नर्व्स हम देखेंगे। फंक्शंस है कंजर्व एनर्जी, एनर्जी चाहिए इसको, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में एनर्जी को रिलीज करता है। प्रमोट डाइजेशन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, डाइजेशन होगा इस कंडीशन, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, उल्टा हो जाएगा, वहां से पुपिल वहां डायलेट हो रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हार्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज रहेगा, आराम नॉर्मल रहेगा, सो रहे हो, ठीक है। ब्रोंकाई कॉन्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आराम से नॉर्मल धीरे धीरे सांस ले रहे हो। डाइजेशन बढ़ जाएगा, डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो सिंपैथेटिक पिज्जा पार्टी में ऑन होल्ड रहता है बॉडी का, ठीक है, रिलैक्स्ड है, बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स हमारी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं, उसमें 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, और लंबर और सेक्रम, इसके अलावा कॉक्सी 4 होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओरिजिन फ्रॉम स्पाइनल कोड, कहाँ से स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलती है, स्पाइनल कोड से। ये हमारा यहाँ से जो यहाँ तक दिख रहा है ये हमारा सीएनएस हो जाएगा, और यहाँ से स्पाइनल कोड है, और इस साइड में जो होगा वो नर्व्स होगी, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ कनेक्टेड होती हैं, और लोकेशन मैंने बता दिया आपको। डोर्सल रूट, अब इसमें सेंसरी और मोटर दो टाइप की न्यूरॉन होती हैं। एक तो डोर्सल रूट होता है, सेंसरी मतलब इनकमिंग सिग्नल्स, और वेंट्रल रूट मतलब मोटर आउटगोइंग सिग्नल, मतलब ये आपका हैंड है, यहाँ पे कोई पिन चुभा रहा है, तो जो हमारी सेंसरी नर्व है वो लेके जाएगी ब्रेन की, भाई कोई पिन चुभा रहा है इसको बचाओ, है ना, तो हमारा मोटर वापस लेके आएगी कि भाई हाँ मैं बचाता हूँ उसको, और हाथ को तुरंत हटा लेगा। इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन
और स्पाइनल नर्व का क्या फंक्शन होता है, कनेक्ट स्पाइनल कोड टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से कनेक्ट रखता है स्पाइनल कोड को, इस स्पाइनल कोड को, ठीक है, जैसे स्किन है, मसल्स है। तो डोर्सल, डोर फॉर फीलिंग सेंसरी इन, ठीक है, फीलिंग्स आ गई, यहाँ भाई यहाँ आ रहा है, मेरे को पेन होगा, ये पिन चुभेगा, तो वेंट्रल क्या करेगी, वेंट टू एक्शन करेगी, हटाएगी उसको, बचाएगी आपको, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब बात करें ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स बेसिकली 12 पेयर होते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर में देखा, और ओरिजिन इसका भी ब्रेन से होता है, नॉट स्पाइनल को, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है इसका, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो कैरी सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हेड टू नेक, मतलब हेड टू नेक तक लेके आने का काम किसका है, क्रेनियल का है, ठीक है। बाद में आगे जो भी अदर प्रोसेस है वो आगे हो जाएगी। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या है, जैसे ऑल्फैक्टरी, इसमें कौन कौन सी जो नर्व्स होती है हमारी क्रेनियल में, ऑल्फैक्टरी होता है जो स्मेल करवाता है, ठीक है, स्मेल का पता लगता है। ऑप्टिक बेसिकली देखने में हेल्प करता है, कब डायलेशन करता है, कब हमें कॉन्ट्रिक्शन करना है। फेशियल जो एक्सप्रेशन करते हैं ना अपन इस टाइप से, ये वाले फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट, मजा आ गया, ये वाला टेस्ट, ये फेशियल एक्सप्रेशन, ये हमारे क्रेनियल नर्व से होते हैं ना, फेशियल नर्व से। इसके बाद वेगस आता है, हार्ट रेट, लंग्स, डाइजेशन, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम से, क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। कंक्लूजन हमने देख लिया, डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, और ऑटोनोमिक हमारा सिंपैथेटिक, इमरजेंसी, टाइगर मोड ऑन, टाइगर या डॉगी मोड ऑन बोल सकते हो उसको, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, रिलैक्स, पिज्जा पार्टी मोड ऑन, बस यही चीजें हैं। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, ये चीजें हमने देखी। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, कनेक्ट टू ब्रेन। चलिए, अब बात करते हैं हमारे जो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है आई, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमें सेंस करवाते हैं, फील करवाते हैं, चीजों को देखने को मदद करते हैं, सुनने में मदद करते हैं, टेस्ट को चखने में मदद करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम स्पेशल सेंस ऑर्गन बोलेंगे। जैसे स्पेशल सेंस आर दोज सेंस विच स्पेशलाइज ऑर्गन डेडिकेटेड टू देम सच एज आई, जैसे कि आई जो देखने के काम आता है, ईयर हियरिंग और बैलेंस के काम आता है, नोज स्मेल के लिए काम आता है, और टन हमारा टेस्ट के लिए काम आता है। तो स्पेशल काम है इसके, तो स्पेशल सेंस है हमारी बॉडी के, ठीक है। ये नहीं है तो फिर दिक्कत है बॉडी के अंदर। द आई विजन ऑर्गन, तो आई की स्ट्रक्चर हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द आई इज द ऑर्गन ऑफ विजन दैट डिटेक्ट लाइट एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंटरप्रेट बाय द ब्रेन, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे और वो पिक्चर बनाएगा और हमें दिखेगा, यही तो प्रोसेस होती है। और ये सिंपल स्ट्रक्चर है, गोला बनाना है, टाइप लेंस बनाने हैं और नीचे नर्व बना देने हैं, सिंपल। आई का जितना डायग्राम सिंपल किसी का हो ही नहीं सकता ऑर्गन का, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे की ओर कॉर्निया है, कॉर्निया के नीचे हमारा आइरिस है, और आइरिस के नीचे है पुपिल, जो अभी डायलेट और कंस्ट्रिक्ट हो रहा था ना इमरजेंसी कंडीशन में, वो वाला। उसके नीचे आता है लेंस, और लेंस की साइड में आती है सिलरी बॉडीज जो लेंस को पकड़ के रखती हैं। उसके बाद आता है ओरा सेरेटा, ठीक है। इसके बाद अंदर की साइड बेसिकली हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, ये आते हैं अंदर की ओर फैले होते हैं और रेटिना के अंदर, ठीक है। और ये बाहर का जो कवर है उसको हम स्क्लेरा बोलेंगे, और अंदर वाले कवर को हम बोलेंगे कोरोइड, ठीक है। बस इतने पार्ट आपको याद हो गए, बाकी ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिख रही है आपको, इजीली बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यही डायग्राम आपको याद कर लेना। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर हमने देख ली भाई, आउटर लेयर है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट विंडो है लाइक ग्लास ऑफ ए कैमरा लेंस, ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। स्क्लेरा बेसिकली व्हाइट टफ लेयर है लाइक फुटबॉल कवर, स्क्लेरा जैसे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना अपने आईज के अंदर, वो स्क्लेरा है। मिडल लेयर की बात करें तो यूवियल ट्रैक इसको हम बोलते हैं, जैसे आइरिस के इसके अंदर होगा कलर्ड पार्ट ऑफ आई, डिसाइड आई कलर ब्राउन और ब्लू, किस टाइप का कलर रहेगा वो आइरिस डिसाइड करेगा, ठीक है। पुपिल होल इन आइरिस, बीच में जो बिंदु सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हमारा पुपिल होता है, ठीक है। ये कंट्रोल एंट्री ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि आई के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, लाइक कैमरा अपर्चर, ठीक है। लेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट और फोकस लाइट, लाइट को फोकस करता है एकदम से, नहीं एकदम से, कभी कभी अचानक से लाइट आ जाती है तो दिखता नहीं ना कुछ, फोकस नहीं कर पाता वो, ठीक है। इनर लेयर के अंदर बेसिकली रेटिना होता है जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, और रोड एंड कोन सेल्स इसके अंदर होती है बेटा। तो जो रोड है वो एक्टिव रहता है डिम लाइट के अंदर, अंधेरे के अंदर, और कौन है वो कलर के अंदर दिखाने का काम करती है, ठीक है। तो रेटिना का काम है पिक्चर बनाने का काम। ऑप्टिक नर्व जो होता है ट्रांसफर करता है सिग्नल ब्रेन तक। ये प्रोसेस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया आई का, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो कॉर्निया और लेंस फोकस करते हैं लाइट को, रेटिना डिटेक्ट करता है लाइट एंड कलर को, ऑप्टिक नर्व कैरी मैसेज टू ब्रेन, और ब्रेन फॉर्म इमेज। बस यही तो प्रोसेस होता है। और बेटा जिसने इस जो मैंने इसमें बताया ना इस लेक्चर में, इतना भी अगर याद किया तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
डिसऑर्डर्स की बात करें तो मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कैन नॉट सी फार, है ना, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, पास में हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी दूर, फार, दूर की चीजें हमें नहीं दिखेगी निकट दृष्टि दोष के कारण, अपोजिट देखना, ठीक है। हाइपरमेट्रोमिया बेसिकली दूर दृष्टि दोष है, कैन नॉट सी नियर, पास में नहीं देख सकते, उल्टा कर देना इसको, ठीक है, याद रह जाएगा। कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो जाता है, इसमें लेंस जो होता है थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है मोतियाबिंद के अंदर। इसके अलावा आता है ग्लूकोमा, इसको काला मोतिया बोलते हैं। इंक्रीज आई प्रेशर, डैमेज ऑप्टिक नर्व, आई प्रेशर बढ़ जाता है, लिक्विड फ्लूइड का प्रेशर जो होता है आईज के अंदर वो बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो ये भी एक डिसऑर्डर है आईज का, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर की, तो ईयर के दो काम होते हैं भाई, एक काम सबको पता है लेकिन दूसरा काम आधे बच्चों को ही पता रहता है, ठीक है, ये चीज फैक्ट है, आप पूछ लेना किसी भी बच्चे को जाके, आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे कि ईयर का क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम है ईयर का हियरिंग, सुनना, दूसरा है बैलेंस करता है, अगर हम खड़े हैं तो ईयर की वजह से खड़े हैं, नहीं तो अगर ईयर काम करना बंद कर देता है तो हम खड़े होना बंद कर देंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें, द ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर ईयरिंग एंड बैलेंस, ठीक है। कान एक संवेदी अंग है जो सुनने और संतुलन बनाने का कार्य करता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद हमें करनी पड़ेगी अगर पूछा जाएगा तो। ये बाहर का आउटर जो बॉडी के बाहर निकला हुआ होता है पार्ट, इसको हम बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल होता है, ऊपर एक टेम्पोरल बोन होता है, नीचे इस साइड जो पर्दा लगा होता है ना अंदर, उसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ मिडल ईयर है, मिडल ईयर के अंदर 3 बोन होती है ना, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, ठीक है, ये 3 बोन होती हैं। बैलेंस ऑर्गन होगा कोकिलिया जिसको बोलते हैं, ये रहा कोकिलिया हियरिंग ऑर्गन, और एक बैलेंस ऑर्गन होगा जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। चलिए, ये एक पाथवे जाता है नोज की तरफ। तो इस टाइप से आपको जितना इजी, जैसे आप इजी याद कर पाओ ना डायग्राम, देखिए डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि भाई इसको कॉपी करके आ रहा हूं, जिस तरीके से आप परफेक्शन दे सकते हो, परफेक्ट डायग्राम बना सकते हो, उस तरीके से आपको बनाना है। आप कॉपी मत करो किसी चीज को, आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो वो मैटर करता है, ठीक है। इसको कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, है ना, ठीक से बना ही नहीं पाओगे। चलिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर ईयर के अंदर पिना है जो बाहर की साइड है, और ऑडिटरी कैनाल है जो अंदर जा रहा है, कलेक्ट साउंड वेव, साउंड वेव्स को बाहर से कलेक्ट करने का काम है इसका, ठीक है। आगे आता है मिडल ईयर, इसके अंदर ईयर ड्रम होगा जिसको हम पर्दा बोलते हैं, ओसिकल्स होगा जिसके अंदर मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो हमारी बोन होती है 3, और बॉडी की सबसे छोटी जो बोन होती है स्टेपिस होती है, ठीक है। वर्ड स्मॉलेस्ट बोन। फंक्शंस की बात करें तो एम्पलीफाई साउंड्स को एम्पलीफाई करने का काम होता है मिडल ईयर का। उसके बाद आता है इनर ईयर जिसके अंदर कोकिलिया है जो बेसिकली ईयरिंग का काम करता है, और इसके बाद आता है सेमी सर्कुलर केनाल जो बैलेंस का काम करती है, ये पता रहना है आपको, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो कन्वर्ट साउंड वेव और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और वो हमें सुनाई देता है, ठीक है। मेंटेन बैलेंस यूजिंग वेस्टिबुलर सिस्टम, बैलेंस को मेंटेन करता है। डिसऑर्डर्स की बात करें तो ओटाइटिस, ओटिटिस मीडिया, कान के अंदर संक्रमण हो जाता है। डीफनेस, बहरापन, सुनाई नहीं देता है। वर्टिगो, चक्कर आना, बैलेंस डिसऑर्डर, ये भी ईयर की वजह से होता है बेटा, बैलेंस नहीं होगा चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। टिटिनस, कान में सीटी जैसी आवाजें बढ़ती है, कोई हॉर्न बजा रहा हो ना, पो 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 इस तरीके से बजती है इसके अंदर, ठीक है, याद रह जाएंगे ना, बिल्कुल। चलिए भाई, एग्जाम का रिजल्ट चाहिए मुझे, नहीं तो फिर देख लेना मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए, एक भी बच्चे की री नहीं आना चाहिए। मेहनत करो आप लोग, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करोगे मेहनत, करो, रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए, ठीक है। The nose is the organ of smell and also aid in respiration and filtration of air. क्या काम है भाई नोज का, रेस्पिरेशन में मदद करता है और फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को फिल्टर करता है। देखिए, हम ज्यादातर नाक से ही सांस लेते हैं, ऐसे तो माउथ से भी ले सकते हैं लेकिन माउथ से बैक्टीरिया ज्यादा जाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर नाक से सांस लेंगे तो बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं ना, हेयर्स होते हैं नोज के अंदर जो बेसिकली रोक लेते हैं जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो नाक गंध को पहचानने का अंग है और साथ ही में श्वसन और वायु को शुद्ध करने में मदद करता है। देखिए, इसके अंदर सेंस, स्मेल को भी सेंस करता है और रेस्पिरेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी करता है, दो काम हो गए इसके भी। तो कभी पूछे आपको तो स्मेल और रेस्पिरेशन, दो तरीके का काम। तो ये नोज की स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है ये इजी है बहुत। तो यहाँ पे नजल बोन है, सेप्टल कार्टिलेज है, लेटरल नजल कार्टिलेज है, माइनर एल्गर कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज ही है ज्यादा, ठीक है। एल्गर फिब्रोटी टिश्यू है और ग्रेटर एलर कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, सारे कार्टिलेज के आपको नाम याद रखने हैं। अब फ्रंट का जो सामने का पार्ट है इसमें मीडियल क्रस है और ग्रेटर एलर कार्टिलेज दिख रहा है सामने,
और फूट प्लेट है यहाँ पे नीचे, और एक नेजल सेप्टल कार्टिलेज है। बोन्स ही बोन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें, नजल कैविटी मॉइस्ट चेम्बर होता है ये, है ना, बैक्टीरिया को ट्रैप करता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बेसिकली कंटेन स्मेल रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर जो स्मेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो कैरी स्मेल सिग्नल टू ब्रेन, ब्रेन को देती है भाई इस तरीके की स्मेल आती है ना फूड की, खाने की, इस तरीके से ये बता देता है। फंक्शंस की बात करें, स्मेल डिटेक्शन सबसे पहला, दूसरा रेस्पायरेशन, एयर फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, हेल्प इन टेस्ट, टेस्ट में भी हेल्प करता है भाई। आधा टेस्ट तो ना की बता देता है जीभ से पहले कि हाँ भाई इस तरीका है, खुशबू आ रही है, मजा आ जाएगा इसको खाने में, है ना। तो 80% टेस्ट इज स्मेल डिपेंडेंट। डिसऑर्डर्स की बात करें तो अनोस्मिया गंध नहीं पहचान पाता है, ठीक है। राइनाइटिस नाक में सूजन आती है एलर्जी की वजह से। नजल पॉलिप्स, ठीक है, ये कुछ डिजीज है। अब बात करते हैं टंग की, टेस्ट ऑर्गन है भाई, ठीक है। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन टेस्ट परसेप्शन, टेस्ट बताता है, स्पीच करता है एंड स्वॉलिंग में हेल्प करता है। 3 काम है इसके। अगर आपको पूछा, आज से पहले अगर आपको पूछा जाता है कि भाई जीभ जो हमारा टंग है वो क्या काम करता है, क्या बताते हैं आप? मुझे नहीं लगता ये तीनों चीजें आप लोग बता पाते। 50% स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी के लिए नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, अब बता पाओगे आप लोग। हेल्प इन टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट, उसके बाद बोल रहे हैं ना, जीभ काट देंगे तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। जीभ खराब हो जाएगा तो बोल नहीं पाएंगे, जब मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तभी नहीं बोल पाते हैं। एंड स्वॉल्विंग, निगल भी नहीं पाते हैं ना, निगल भी नहीं पाएंगे खाने को। तो ये स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है। अंदर की ओर एपिग्लोटिस होते हैं, जो अंदर दिखता है एक लटका हुआ घंटा सा जो मंदिर में बजाते हैं, उस टाइप का घंटा दिखता है पीछे, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। लिंगुअल टॉन्सिल, टॉन्सिल होते हैं। टेंसिल क्या काम करते हैं? आप कभी कभी बोलते हो टॉन्सिल स्वेलिंग आ गए मेरे, मतलब क्यों होते हैं टॉन्सिल स्वेलिंग, पता है आपको? टॉन्सिल इसलिए स्वेलिंग होते हैं क्योंकि टॉन्सिल एक इम्यूनिटी, मतलब एक डिफेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है। तो डिफेंस ऑर्गन है, या कोई बैक्टीरिया आते हैं उनको रोक लेता है। ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया जो बॉडी को नुकसान पहुंचा देते हैं उनको यही पकड़ लेता है और खुद बलि दे देता है, खुद को इन्फेक्टेड करवा लेता है, इसलिए बॉडी को बचा लेता है, ठीक है। इसीलिए टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये दिख रहे होंगे उभरा हुआ पार्ट। उसके बाद आता है इसमें सर्कम लिंगुअल पेपिला होते हैं। बॉडी जो होता है इसका फिलीफॉर्म लिंगुअल पेपिला होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलीफॉर्म है, यहाँ पे सर्कम है। प्लेंटाइन टॉन्सिल भी होते हैं इसमें साइड में। फोरामेन सीकम और सैल्कम टर्मिनल्स और मीडियन लिंगुअल सेल्कम, फिर फंजीफॉर्म लिंगुअल पेपिला और एपेक्स, ये पार्ट होता है, ठीक है। और इसका भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा स्वीट लगेगा, इधर साल्टी लगेगा, यहाँ पे बीटर लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो जीभ पेशी अंग है जो स्वाद पहचानने और बोलने निकलने में मदद करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कवर्ड विद पेपिला कंटेन टेस्ट बर्ड, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे टेस्ट का पता लगाया जाता है। डिफरेंट टेस्ट एरियाज जैसे कि स्वीट, टिप के ऊपर स्वीट होता है यहाँ पे, है ना, और सोर साइड में कड़वा होता है थोड़ा साल्टी, और फ्रंट साइड में साल्टी होता है, और बिटर बैक साइड में क्या होता है, बैक साइड में कड़वा लगता है, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ पे टिप पे रख के मेडिसिन ली जाती है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो टेस्ट डिटेक्शन जैसे स्वीट है, सोर है, साल्टी है, बिटर है, या यमी है, यमी, ठीक है। स्पीच आर्टिकुलेशन, बोलने में मदद करता है। सॉल्विंग फूड, फूड को सॉल्व करने में। डिसऑर्डर्स की बात करें तो ग्लोटाइटिस, जीभ के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट, एगुसिया बोलते हैं इसको। ओरल थ्रस्ट, फंगल इन्फेक्शन, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं। तो फाइनली हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक यूनिट और बचा है हमारा, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट करने वाले हैं। तो कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स? वन शॉट रिवीजन हो रहा है ना आप लोगों का? कहीं आप देख ही नहीं रहे हो, पूरा देखिए लेक्चर को, ठीक है। और अभी तक नोट्स वगैरह नहीं लिए तो ले लो भाई, अब टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं, अब टाइम वेस्ट मत करो। और ये पैसे ज्यादा नहीं है, 200-300 रुपए ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, इनका रिजल्ट आएगा। जो 50,000 कॉलेज में दे रहे हो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, ये चीज याद रखना। उसके भरोसे बैठोगे तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा क्या आएगा, इसके भरोसे रहो। हम अच्छे से बोलते हैं, 100% बोलते हैं आपको कि हाँ 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। कॉलेज वाले नहीं बोलते कि हाँ पास हो जाओगे, आप नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।